Hi guys, today I am going to discuss about Lucky Jim by Kingsley Amis. It was published 1954 on Somerset Maugham Award. It was dedicated फिलिप हर्किन. ओके, तो इस नॉवेल की समरी को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं इस नॉवेल की मेजर कैरेक्टर्स को. मेजर कैरेक्टर्स में जिम डिक्सन, जो लाकी जिम द प्रोटैगनिस्ट, प्रोफेसर नेट वेल्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, बर्टन वेल्स सन ऑफ प्रोफेसर वेल्स, मार्गारेट पील फेलो लेक्चर ऑफ डिक्सन, क्रिस्टीन कॉलन गर्लफ्रेंड ऑफ बर्टन. तो हम आगे बढ़ते हैं समरी के लिए. समरी में जिम डिक्सन is a lecturer in medieval history at Red Brick University in the English Midland. और ये जिम डिक्सन की जो जॉब है वो अनश्योर थे, और इसी के दौरान क्या होता है कि एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर के एंड में डिक्सन को कंसर्न हुआ लूजिंग ऑफ हिज प्रोबेशनरी पोजीशन इन द डिपार्टमेंट, और वो चाहते थे कि इनकी जो पोस्ट है उनको परमानेंट करवाने के लिए. इनका पोस्ट को परमानेंट करवाने के लिए इनकी डिपार्टमेंट की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है प्रोफेसर वेल्स, ये प्रोफेसर वेल्स के साथ ये गुड रिलेशनशिप मेंटेन करती है. और क्या होते हैं इसके बाद जिम डिक्सन ने एक स्कॉलरली आर्टिकल लिखा था, क्योंकि उस आर्टिकल के जरिए इनको परमानेंट पोस्ट मिल जाए. बट क्या होते हैं, ये इनका जो स्कॉलरली आर्टिकल पब्लिश करवाने के लिए पब्लिशर को दिया था, बट वो पब्लिशर बहुत ही चीटर था. उन्होंने क्या किया, इनका जो आर्टिकल थे उनको वो पब्लिशर्स इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करके पब्लिशर्स के खुद के नाम पे पब्लिश करवा दिया. और आफ्टर दैट क्या हुआ, आफ्टर दैट मार्गारेट के साथ जिम डिक्सन का रिलेशन तैयार हुआ. और ये मार्गारेट अभी रिकवरिंग हुए हैं सुइसाइड अटेम्प्ट से. और मार्गारेट ने जिम डिक्सन को इमोशनली ब्लैकमेल करते थे, और सुइसाइड अटेम्प्ट के बाद ये मार्गारेट प्रोफेसर वेल्स के घर में रहते थे. ये प्रोफेसर वेल्स ने म्यूज़िक को ज़्यादा पसंद करती है, इसीलिए एक वीकेंड में एक म्यूज़िकल पार्टी को अरेंज किया जाता है. और जिम डिक्सन ने ये भी समझा कि इसी के दौरान इनको पोस्ट को परमानेंट हो जाए. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इस म्यूज़िकल वीकेंड में जिम डिक्सन ने ज़्यादा ही शराब पी लिया, और एक लाइटेड जो सिगरेट बेड में ड्रॉप हो गई थी, और पूरे बेडशीट आँख में जल गई. आफ्टर दैट क्या हुआ, इसी वीकेंड में जिम डिक्सन के क्रिस्टी के साथ रिलेशन तैयार हुआ. क्रिस्टी कौन है? क्रिस्टी ये जो बर्टन है, ये प्रोफेसर वेल्स के सन है, इनका गर्लफ्रेंड है क्रिस्टी. बट बर्टन क्या चाहते हैं, क्रिस्टी के दौरान क्रिस्टी के जो अंकल है उसी के पास और उसी के थ्रू ये इनको बर्टन को एक जॉब मिल जाए, ये कोशिश करते रहते थे बर्टन. और क्रिस्टी को ये भी पता नहीं था. डिक्सन क्रिस्टी को बर्टन के हाथ से बचा लिया और इनको घर भी पहुंचा दिया. और ये
दोनों किस करने लगे और आफ्टर दैट ये दोनों भी एक डेट में मिलने लगे थे। बट क्रिस्टी को लगा गिल्टी फील होने लगा क्योंकि क्रिस्टी के साथ बार्टन के संबंध थे और जिम डिक्सन के साथ मार्गारेट की रिलेशन थे। इसीलिए ये दोनों ने डिसाइड कर लिया, क्रिस्टी और डिक्सन ने डिसाइड कर लिया कि ये एक दूसरे को ना देखें। इसी के दौरान इस नॉवेल में हम क्लाइमैक्स में पहुंच गए हैं। डिक्सन अब क्या होते हैं, डिक्सन एक पब्लिक लेक्चर देते हैं मेरी इंग्लैंड में और ये अच्छी करने के लिए कोशिश करते हैं, बट ज़्यादा शराब पीने के बजाय ये क्या करती है, ये अनसर्टेन परफॉर्मेंस देती है और यूनिवर्सिटी के कल्चर और आर्टी प्रिटेंशंस को ये डिनाउंसिंग करती है। और इसी के दौरान प्रोफेसर वेल्स ने डिक्सन को बता दिया कि इसके जो एम्प्लॉयमेंट है विल नॉट बी एक्सटेंडेड। बट आगे क्या होते हैं दोस्तों, आगे ये क्रिस्टीन के जो अंकल है उन्होंने डिक्सन को एक जॉब ऑफर किया लंदन में। आफ्टर दैट क्या होता है, आफ्टर दैट ये डिक्सन मार्गारेट की जो एक्स बॉयफ्रेंड थे जिसके लिए ये सुसाइड किया था उनके साथ मिले और डिक्सन को ये भी पता चला कि ये मार्गारेट जो सुसाइड करने की कोशिश कर रहे थे वो टोटली एक का फ्रॉड थे, एक नाटक थे। इसी के दौरान डिक्सन और मार्गारेट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं थे और ये बहुत ही फ्री फील करने लगा डिक्सन। और लंदन में जाने के पहले ये क्रिस्टी के साथ एक फ़ोन कॉल में ये रिसीव हो जाती है, फ़ोन कॉल में रिस्पॉन्ड करती है और ये दोनों मिलती है। और डिक्सन को क्रिस्टी के थ्रू ये भी पता चला क्रिस्टी ने बर्टार्ड को छोड़ दिया क्योंकि ये बर्टार्ड डिक्सन की कॉलीग के एक के साथ अफेयर चल रही थी। आफ्टर दैट क्या होता है, आफ्टर दैट ये जिम डिक्सन और क्रिस्टी डिसाइड किया दे लीव फॉर लंदन और इसी के दौरान हमारी ये नॉवेल ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर इट।